नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। विद्या भारती संलग्न श्री संस्कार मंडल संचालित श्री आदर्श विद्या संकुल में आपका स्वागत है। मेरा नाम रोहित भाई एस पटेल, मैं हिंदी विषय पढ़ाने जा रहा हूँ। कक्षा 10 में प्रथम पद्य प्रभु जी तुम चंदन हो पानी, उसे आज हम पढ़ेंगे, जिसके कवि रैदास हैं। कवि परिचय में हम देखें तो रैदास को रविदास के नाम से भी पहचाना जाता है। वो पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी उन्होंने उच्च प्रकार की साधना प्राप्त की थी। वे कबीरदास के समकालीन थे और कहा जाता है कि संत रामानंद जी के शिष्यों में से एक थे। उन्होंने अनेक पदों में अनन्य भक्ति भाव की अभिव्यक्ति की है। आत्मा और परमात्मा का मिलन सोने में सुगंध की भांति उत्तम बतलाया है। उन्होंने 200 से भी ज़्यादा पदों की रचना की हुई है और गुरु ग्रंथ साहिब में भी संग्रहित है। अब हम काव्य की ओर आगे बढ़ते हैं। आपके सामने काव्य की पंक्तियां हैं। इस काव्य को बहुत अच्छी तरह से गा भी सकते हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। ऐसी सारी पंक्तियों को गा भी सकते हैं। अब हम इनके भावार्थ की ओर आगे बढ़ते हैं। कवि रैदास जी कहना चाहते हैं कि हे प्रभु, आप चंदन हो, मैं पानी। इस उदाहरण के द्वारा यह बताना चाहते हैं कि चंदन को घिसने के लिए पानी की जरूरत होती है, और जब पानी में चंदन घिसने पर चंदन की सुगंध उसमें व्याप्त हो जाती है। पानी के हर कण कण में चंदन की सुगंध व्याप्त हो जाती है। यानी उसी तरह वह यही कहना चाहते हैं कि हे प्रभु, मैं भी आपके भक्ति भाव के साथ मेरे अंग अंग में आपकी भक्ति का भाव जुड़ जाए। यानी हे प्रभु, आप चंदन हैं, मैं पानी हूं, और उसी के कारण मेरे अंग अंग में, हर कण कण में, मेरे हर भाव में आपके भक्ति का भाव ही बना रहे। समर्पण का भाव यहां पर व्यक्त हुआ। उसी तरह आगे भी वह कहते हैं, प्रभु जी तुम गन बन हम मोरा, जैसे चितवंद चंद चकोरा। गन यानी बादल, मोरा यानी मोर, यानी घन बन मोरा। प्रभु जी तुम गन बन हम मोरा, जैसे चितवंद चंद चकोरा। चितवंद यानी देखना, चंद यानी चांद, और चकोर यानी चकोर पक्षी। यहां पर भी रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप गण हो, यानी कि आप बादल हो,
और मैं एक जंगल का मोर हूं। अपने को मोर मानते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यही है कि जैसे वर्षा ऋतु में बादल को देखकर मोर आनंदित होकर नाचने लगता है, उसी तरह जब मैं आपको देखता हूं, आपकी छवि को देखता हूं, आपकी के भाव को व्यक्त करता हूं, तो मैं भी मदमस्त होकर आपको देखता रहता हूं, नाचने लगता हूं। और उसी के संदर्भ में यही कहा है, चितवंद चंद चकोरा, यानी कि चंद यानी चांद और चकोर पक्षी, चांद और चकोर पक्षी। चकोर पक्षी की एक और विशेषता भी है कि वह सारी रात चंद्र को देखता ही रहता है। और एक भी विशेषता और भी है कि वह बारिश वर्षा का पानी ही पीता है। आपके सामने चकोर पक्षी का भी दृश्य है। यानी जिस तरह चकोर पक्षी चांद को सारी रात देखता रहता है, उसी तरह मैं भी, हे प्रभु, आपको सदा भक्ति भाव के साथ देखता ही रहूं, आप में सदा डूबा रहूं। और इस तरह यहां पर भगवान को के साथ एक मेक होने की बात, आत्मा और परमात्मा के साथ जुड़े होने रहने की बात यहां पर बताई हुई है। आगे की पंक्ति है, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, झाकी ज्योति बरे दिन राती। दीपक यानी दीप, दिया। यहां पर रविदास जी बताना चाहते हैं कि हे प्रभु, तुम दीपक हो, मैं बाती। यानी हे प्रभु, आप दीपक हो, यानी कि जो चारों ओर प्रकाश फैलाते हो। हम जलने वाली बाती है, दिन रात प्रकाश फैलाते रहते हैं। यानी कहा है कि ज्योति बरे दिन राती, यानी दिन रात प्रकाश फैलाते हैं। उसकी ज्योति में जलते रहते हैं। दीपक परोपकार का प्रतीक है, खुद जल जाता है और औरों को प्रकाश देता है। उसी प्रकार भगवान भी हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है और सही रास्ता दिखाता है। इसलिए रविदास जी कहते हैं कि हमें भी अपने जीवन के अंधकार रूपी अंधकार को दूर करने के लिए, हे प्रभु, आप ज्ञान का प्रकाश फैलाते रहिए। आगे कहा है, प्रभु जी तुम मोती हम दागा, जैसे सोन ही मिलत सुहागा। मोती यानी अमूल्य ऐसी चीज है मोती। धागा, मोती को पिरोने के लिए जो होता है उसे हम धागा कहते हैं। यानी हे प्रभु, आप मोती हो, मैं एक सामान्य सा ऐसा धागा। यानी आप मेरे लिए ऐसे चमकदार मोती की भांति हो और एक सामान्य सा धागा अपने को मानते, जिसमें मोती पिरोए जाते हैं। उस धागे से मोती पिरोए जाते हैं और
तभी मोतियों की माला तैयार होती है। धागा और मोती के मिलने से ही मोतियों की माला तैयार होती है। यहाँ पर उसी घनिष्ठ भाव के साथ भक्त और भगवान का भाव प्रदर्शित किया गया है। यानी अपनी भक्ति के द्वारा भगवान से घनिष्ठ रूप से जुड़ने की बात यहां पर बताई हुई, और इसीलिए उन्होंने आगे की पंक्ति में भी कहा है कि जैसे सोन ही मिलत सुहागा, यानी कि सोन यानी सोना, और सुहागा यानी एक ऐसा पदार्थ जो सोने में मिलाने की जरूरत होती है। आप जानते होंगे कि सोने के आभूषण को तैयार करने के लिए, उसको जोड़ने के लिए सुहागे की जरूरत पड़ती है, उसमें सुहागा मिलाया जाता है। यानी जिस तरह सोने में सुहागा मिल जाता है, उसी तरह हे प्रभु मैं भी आपके साथ एकाकार एक रूप से जुड़ जाना चाहता हूं। क्योंकि सोने के आभूषण तैयार करने के लिए सुहागे की जरूरत पड़ती ही है, उसके साथ तभी उस आभूषण को तैयार किया जा सकता है। तो उसी तरह मैं भी हे प्रभु आपके साथ सोने के सुहागे की तरह मैं जुड़ जाना चाहता हूँ, भक्ति भाव के साथ एकाकार हो जाना चाहता हूँ, एक रूप हो जाना चाहता हूँ। अंत में कहा है, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। अंतिम पंक्तियों में संत रैदास कहते हैं कि हे प्रभु आप हमारे मालिक हैं, आप हमारे मालिक हैं, प्रभु है, भगवान, और मैं एक सामान्य सा ऐसा दास हूं, सेवक हूं। वे कहते हैं कि प्रभु मैं इसी तरीके से अपने को भक्ति भाव से जुड़ा रहना चाहता हूं, इसी प्रकार की भक्ति के भाव से मैं आपके साथ जुड़ा रहना चाहता हूं। जैसे कि मैं आपको राम और हनुमान जी का उदाहरण देता हूं। भगवान रामचंद्र जी के सेवक के रूप में हनुमान जी ने निरंतर रूप से अपना जीवन समर्पित किया, उसी तरह रैदास जी भगवान के साथ अपने जीवन उनके साथ भगवान के साथ जुड़े रहने की बात करते हैं। यानी रैदास जी भगवान के साथ हर हाल में उनके पास रहना चाहते हैं, उनके निकट रहना चाहते हैं, भक्ति भाव से वह जुड़े रहना चाहते हैं। आत्मा और परमात्मा के अद्वैत्व भाव का यहां पर इस काव्य में बात की गई है। मैंने इस काव्य में के बारे में आपको बताया। अब हम इसमें मैंने ज़्यादातर आपको कुछ शब्दों के बारे में बताया भी है, फिर भी देख लेते हैं कि झांकी यानी जिसकी, अंग अंग शरीर के सभी अंग, बास यानी सुगंध, समानी भर गई है, व्याप्त हो गई है, गन यानी बादल, वन यानी जंगल, मोरा मोर, चितवंत यानी देखता है, निहारता है, चकोर पक्षी आपने जो देखा अभी, बाती यानी दीपक में जो ज्योति के रूप में जलता है, जिसको जलाया जाता है उसको कहते हैं बाती, ज्योति यानी ज्योत, बरे यानी जलती रहे, सोनही यानी सोना, सुहागा यानी एक द्रव्य जो सोने में मिलाया जाता है, स्वामी यानी मालिक, दास यानी गुलाम, सेवक, ऐसे शब्द हमें देखने को मिलते हैं। तो
इस काव्य को में से छोटे छोटे प्रश्न भी कई निकलते हैं, जैसे कि आपको ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं कि प्रभु चंदन है तो भक्त क्या है? तो उसका उत्तर है पानी। तो ऐसे कई प्रश्न निकलते हैं, आपको इसे ध्यान में रखना है।